जय श्री राम सभी लोगों को। 2014 के बाद जिस प्रकार से देखा गया कि हिंदुओं में एकता आई, सनातन धर्म को लेकर लोग एकत्र हुए और सभी एक आवाज़ पर धर्म और संस्कृति बचाने वाली सरकारों का सहयोग किया। धर्म और संस्कृति की बात करने वाली सरकारों को चुन के लाई। केंद्र सरकार हो या अन्य राज्य सरकार, हर जगह देखा गया कि सनातन धर्म की संस्कृति और जो संस्कार थे उसको लोगों ने स्वीकार किया और उसकी राजनीति में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बात करती आई है। राम मंदिर मुद्दे हो, कश्मीर की धारा 370 हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे पर हमेशा आक्रोशित रही और उसको लागू करने के लिए जंग लड़ी। धारा 370 भी हट गए, राम मंदिर भव्य बनकर हम आपके सामने दिख ही रही है, तैयार है। प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हर रोज लाखों की संख्या पहुंच रही है और दर्शन कर रही है। योगी जी ने एक नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी ने कहा एक रहोगे सेफ रहोगे। ये नारा जन जन के लोगों तक पहुंचा। इसी नारा को देखते हुए विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई। जो जातीय राजनीति करती है, जो विशेष समुदाय के लिए कार्य करती है, ऐसी पार्टियों में खलबली मची है। उत्तर प्रदेश की 2027 के चुनाव सामने हैं। 2027 के चुनाव में जाने से पहले अखिलेश यादव एक जातीय राजनीति की एक आंदोलन छेड़े खड़े हैं। इटावा में एक कथावाचक की विवाद सोशल मीडिया में आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया, उसके बाल का मुंडन किया और एक महिला के साथ माफी मांगने के लिए बोल रहे हैं। कथावाचक के साथ हुई इस मारपीट के बाद कथावाचक जाके FIR कराते हैं, बोलते हैं हमारी जात पूछकर हमें मारा गया और उनका मुंडन किया गया और एक ब्राह्मण महिला के साथ माफी मंगाई गई। अब यादव जी के बयान के बाद जिसे आरोप बनाया गया है, जिसे आरोपी बनाया गया है यादव जी के द्वारा, वो परिवार भी सामने आ गया, उनकी बयान भी सामने आ गई है, जिसमें वो साफ शब्दों में बता रहे हैं ये जाति मुद्दा है ही नहीं। उन्होंने कथा के पहले दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए थे। इसके लिए इस मुद्दे में इतनी बड़ी जो भी लोगों ने कार्रवाई किया, कार्रवाई पब्लिक को नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत है। आयोजकों को चाहिए था कि पुलिस कंप्लेन करती, पुलिस आके कार्रवाई करती, लेकिन इटावा के लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर उनकी पिटाई कर दी, उनकी मुंडन कर दी। हाँ, ये ब्राह्मण महिला थी, उसके साथ छेड़छाड़ हुआ और अपराधी के साथ कार्रवाई हुआ। यह कानूनी तौर पे होना चाहिए था। यदि यही दूसरी विशेष
समुदाय की यदि महिला होती या दूसरी किसी जात की महिला होती और इस तरह से कार्रवाई हुई होती तो उसी कार्रवाई का समर्थन अखिलेश यादव करते, जिस कार्रवाई का विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं, और जाति एक समीकरण खेलकर। जो आरोपी परिवार है वो सामने आके बोला है, जाति पूछकर उनके साथ कार्रवाई नहीं की गई है, उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ किया था, इसके लिए उनके ऊपर ये कार्रवाई लोगों ने किया, जो कि गलत है। हमारा मानना है इस तरह की कार्रवाई लोगों को नहीं करना चाहिए था, पुलिस कंप्लेन करना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव जी ये बताइए, यदि यही ब्राह्मण महिला के बजाय यदि यादव महिला होती और ब्राह्मण कथावाचक होता और यही छेड़छाड़ यदि वो करता, तो आप क्या इस तरह के आंदोलन करते? क्या ब्राह्मण कथावाचक के साथ आप खड़े होते? नहीं होते, क्योंकि आपकी ये जो जातीय राजनीति है, गंदी जातीय राजनीति, सबको पता है। आप इस मुद्दे पे तब नहीं खड़े होते। आप जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से आप जाति आंदोलन करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होने वाला है। हर समाज को मालूम है, हर जाति को मालूम है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो जहां बटे हैं वहां कटे हैं। ये चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पे हिंदू आज भी सेफ नहीं है। ये आंकड़े आप देख सकते हैं, ये हिंदुओं को पता है। आप हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास न करें। जिस तरह से कल एक गगन यादव नाम का इनका नेता भड़काऊ बयान देकर थानों पे हमले किए, एक समय ऐसा आया कि थाने के पुलिस भागते हुए दिख रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे लोगों को भड़काने का कार्य कौन कर रहा है? पुलिस पे हमले हो रहे हैं, थाने पे हमले हो रहे हैं, बस उसका कारण यही है, उसके ऊपर एफआईआर हो गया है, जो कि एक अपना पहचान पत्र गलत लेके चलता था। यह भी सच्चाई सामने आई है कि कथावाचक जो यादव जी थे, उन्होंने अपने एक फर्जी दस्तावेज भी लेके चल रहे थे। उन्होंने अपने को ब्राह्मण बताकर एक कथा का जो उनका ये टेंडर था या जो उनका बातचीत हुआ था, वो किसी ब्राह्मण नाम से अपने को बताकर इसका कथा को कहने के लिए अपना एग्रीमेंट किए थे। यदि आप फर्जी दस्तावेज रखते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी। आप सोचते हो कि आप फर्जी दस्तावेज रखेंगे, आप यादव हो, आप मुस्लिम हो, आप अन्य जात हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी यदि आपके पास फर्जी दस्तावेज मिले हैं। यदि उस पर इटावा पुलिस कार्रवाई करने के लिए एफआईआर दर्ज की है, तो आप इस तरह के विवाद, इस तरह के बवाल क्यों रच रहे हैं? आप एक फर्जी दस्तावेज की क्यों समर्थन कर रहे हैं? मतलब आप इस समर्थन के पीछे वही जाति समीकरण भड़काने की, हिंदुओं को तोड़ने की षड्यंत्र कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। 2027 के चुनाव में आप जो ये प्रयोग कर रहे हो ब्राह्मण और यादव को बांटने का, ये आप कभी सफल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश में एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटोगे तो बटोगे, ये नारा 2027 में भी अपना कार्य करेगी, हिंदुओं को एकत्र करेगी और हिंदू समाज अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार सनातन को बचाने के लिए वापस बाबा बुलडोजर को जिता के लाएंगे और उन अपराधियों पे कार्रवाई होगी जो देश के लिए एक घातक बने बैठे हैं। इन आतंकवादियों के समर्थन में, इन गुंडों के समर्थन में जो पिछली सरकारें थी, आज उनको खलबली मच रही है, क्योंकि इन्हीं बाहुबलियों के दम पर उनकी सरकारें चुन के आती थी।
यही बाहुबलियों ने वोट कैप्चरिंग कर कर, पूरी बूथ कैप्चरिंग कर कर, पूरी बूथ को लूट कर इन्हें जिताते थे। लेकिन जब से चुनाव में केंद्रीय बल लगी, इनकी बूथ कैप्चरिंग बंद हुई, उसके बाद इनका हारना चालू हुआ। ईवीएम से वोटिंग हुआ, जिससे इनकी बूथ कैप्चरिंग के लिए इनको समय नहीं मिला। ये ईवीएम से भी बूथ कैप्चरिंग करते, लेकिन उतना उसमें टाइम लगता है वोटिंग के लिए कि ये बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाएंगे। पहले मोहर मारने वाला जो ये बूथ कैप्चरिंग थी, वोटिंग सिस्टम थी, एक साथ घुसने का 25-30 गुंडे के साथ फटाफट मोहर मारने का, पेटी में डाल के 10 मिनट में चले जाने का। अब वो सिस्टम नहीं है, इसके लिए इनके गुंडे ये बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं। पिछली सरकारें जो भी थी, ये बूथ कैप्चरिंग के दम पर जीतती थी। उस समय भी हिंदू एकता थी, आज भी हिंदू एकता है, आगे भी हिंदू एकता रहेगी। पिछली जितनी भी सरकारें चुनी गई थी, ये बाहुबलियों के दम पे चुनी गई थी, बूथ कैप्चरिंग के दम पे चुनी गई थी। अभी जब से ईवीएम आया है, सब सामने आ रही है, सबकी जो हकीकत है वो सामने दिख रही है। और हिंदू की एकता ये हमेशा बनी रहेगी, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को बचाने के लिए। ये बांग्लादेशी, ये अफगानिस्तानी, ये पाकिस्तानी, जितने भी घुसपैठी भारत में छिपे हैं, इनके वो निकालने का कार्य भी भारत के अन्य राज्य और केंद्र सरकार भी कर रही है। बहुत जल्द ही ये जो घुसपैठी आके बैठे हैं, इन्हें भी भारत सरकार बाहर खदेड़ने में कामयाब होगी।